इस फिल्म की कहानी जोहान नाम के एक आदमी के ऊपर आधारित है, जो कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि उसके साथ शहर की सारी औरतें अपना गेम बजवाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब क्या जोहान उन सभी को ठंडा कर पाएगा, ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें जोहान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि बीच के किनारे खूबसूरत लड़कियों का दीदार कर रहा होता है, ताकि वो लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाएं और वो उन्हें रात को ठोक सके। तभी हम देखते हैं वहाँ पे आर्मी सोल्जर्स आते हैं और वो जोहान को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं। दरअसल जोहान खुद भी एक आर्मी सोल्जर ही है, जो कि एक खतरनाक मिशन को कंप्लीट करके यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आया है। लेकिन वो आर्मी सोल्जर्स जोहान से अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर जोहान भी मान जाता है और ठुमके लगाते हुए उनके साथ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जोहान को आर्मी कैंप लाया जाता है और वहाँ पर उसे एक खतरनाक आतंकवादी पप्पू हैंडम के बारे में बताया जाता है। जोहान पूछता है कि चूतिया भागा कैसे। अभी 3 महीने पहले ही तो इसे मैं पिछवाड़े से पकड़कर यहाँ पर लाया था। इस पर उसका सीनियर गोटिया उसे बताता है हमें पप्पू फैंटम को रिहा करना पड़ा। इसके बदले उसने हमारे 2 ऑफिसर्स को छोड़ दिया। अब जोहान को पप्पू फैंटम की सारी डिटेल्स और लोकेशन दे दी जाती है ताकि वो उसे दोबारा पकड़ सके। फिर उसी रात हम देखते हैं जोहान अपनी गन्स को साफ कर रहा होता है, जिसके बाद वो एक किताब निकालता है जिसमें बहुत सारे हेयर स्टाइल्स की फोटो थी। फिर वो एक कैची निकालता है और उसे ऐसे चलाने लगता है कि उसका कैची चलाने का बहुत मन है। अब ये देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जोहान नाई बनना चाहता है, लेकिन लड़कियों के बाल काटने वाला। इसके बाद हम देखते हैं जोहान अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है और तभी वो उन्हें बताता है कि वो आर्मी छोड़ना चाहता है और एक हज्जाम बनना चाहता है। वो बोलता है मेरा बचपन से सपना है कि मैं लड़कियों के मुलायम मुलायम बाल काटूं। अब ये सुनते ही उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं और पागलों की तरह हंसने लगते हैं। इसके बाद अगली सुबह जोहान पप्पू फैंटम को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाते हुए दीवार फांदकर उसके किले में घुस जाता है और कुत्ते की तरह उनके आदमियों को पेलने भी लगता है। जोहान इतना परफेक्ट था कि पप्पू फैंटम का कोई भी आदमी उसके आगे टिक नहीं पाया। अब सभी आदमियों का गेम बचाने के बाद जोहान पप्पू फैंटम के पास पहुंच जाता है, जो कि एक चमगादड़ की तरह छत से उल्टा लटका हुआ था। पप्पू बोलता है मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं भाग रहा हूँ, और ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। तभी जोहान भी किसी हीरो की तरह उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाता है। फिर बाहर आते ही पप्पू फैंटम उस पर हमला कर देता है, पर जोहान एक बैक फ्लिप मारता है और उससे बच जाता है। इसके बाद पप्पू भागकर एक जेट स्की चुरा लेता है और वहां से भागने लगता है, पर जोहान भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे पकड़ ही लेता है। अब गुस्से में पप्पू उस पर हमला करता है और जोहान बोलता है मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, पर पप्पू बोलता है कि दर्द तो मुझे भी नहीं होता। जोहान बोलता है अबे मान जा, दर्द तो मुझे नहीं होता। अब गुस्से में पप्पू पानी में से एक पिराना मछली निकालता है और उसे अपनी गर्दन पर लगाकर बोलता है देख ले दर्द तो मुझे नहीं होता। तभी जोहान पिराना को उठाकर अपने कच्चे में डाल देता है, जिसको देखकर पप्पू की फटकर चौसट हो जाती है और वो पूरी तरह बौखला जाता है। इसके बाद पप्पू एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और उसको जोहान की तरफ फेंकता है, पर तभी जोहान एक टेबल टेनिस वाला बैट निकालता है और वो दोनों उस ग्रेनेड से टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। पर कुछ ही देर में वो हैंड ग्रेनेड फट जाता है और पानी में से सबसे पहला बाहर आता है पप्पू, और वो देखता है आज पर जोहान नहीं है, वहां पर तो सिर्फ उसका कच्चा ही तैर रहा है। अब ये देखकर पप्पू फैंटम को लगता है कि जोहान तो टपक चुका है, पर तभी हम देखते हैं जोहान जिंदा है और वो पानी के नीचे से ही वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जोहान एक कार्गो प्लेन में है और वो कुत्तों के पिंजरे में बैठकर उससे बातें कर रहा है। वो उन्हें बोलता है कि अगर मैं चाहता तो फैंटम को आराम से पकड़ सकता था और वो भाग भी नहीं पाता। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही, इसलिए मैंने अपनी झूठी मौत का प्लान बनाया। इसके बाद वो अपनी बुक में एक हेयर स्टाइल देखता है और उसी के हिसाब से वो अपने दाढ़ी और बाल का स्टाइल रखता है। फिर कुछ देर बाद उसका प्लेन भी लैंड हो जाता है और जोहान न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो शहर के सबसे बड़े सैलून के बाहर जाता है और सोचता है कि यहाँ पर तो उसको जॉब आसानी से मिल जाएगी, और उसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर सैलून में जाता है और वहाँ के रिसेप्शन से उसके बॉस के बारे में पूछता है और बोलता है मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए। अब ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती हैं और रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है उसके बॉस यहाँ पर नहीं है, और ये सब सुनते ही वो वहाँ से ठुमके लगाकर बाहर चला जाता है, क्योंकि जोहान को भी पता था उसे यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली। अब वो एक आवारा सांड की तरह यूं ही सड़कों पर घूम रहा था, पर तभी वो देखता है कि सड़क पर एक कार वाला एक साइकिल वाले से झगड़ रहा है, क्योंकि उस साइकिल वाले की वजह से कार वाले की टक्कर एक ट्रक से हो गई थी। तभी जोहान कार वाले के पास जाता है और उसे कुत्ते की तरह पीटने लगता है,
जिसके बाद वो उसे फोल्ड करके वहीं पर छोड़ देता है। अब इसे देखकर वो साइकिल वाला आदमी जिसका नाम माइकल होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने घर पर ले आता है। फिर वो सभी साथ में डिनर करते हैं और डिनर के बाद जब माइकल अपनी मोम को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि जोहान उसकी मोम के साथ दबा दबा के पेलम कार्यक्रम कर रहा होता है। अब ये देखकर माइकल के दिमाग की दही हो जाती है और वो बोलता है कि साले तू एक दिन तो वेट कर लेता। अब क्योंकि माइकल का मूड ऑफ था इसलिए जोहान उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाता है। क्लब में जोहान एक आदमी से मिलता है जिसका नाम पोपट होता है। वो जोहान को पहचान जाता है और उससे बातें करने लगता है, पर तभी जोहान बोलता है कि मैं कोई जोहान नहीं हूँ, मेरा नाम तो ठोकुमल है। लेकिन वो आदमी उससे बोलता है नहीं तुम जोहान ही हो। अब जोहान भी समझ जाता है ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, इसीलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद पोपट उसे अपना कार्ड देता है जो कि इलेक्ट्रिक शॉप का था, पर यह देखकर जोहान उससे बोलता है मैं किसी इलेक्ट्रिक शॉप पर काम नहीं कर सकता, मैं तो बस एक हजाम बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो अगले दिन कई जगहों पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, पर कहीं भी उसे हजाम की नौकरी नहीं मिलती क्योंकि जोहान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो निराश होकर पोपट के पास जाता है और उससे काम मांगने लगता है, पर तभी पोपट उसे सड़क के कोने पर दुकान दिखाता है जो कि उसके दुश्मन केकड़ा गैंग के इलाके में थी। पोपट उसे बोलता है कि वहां पर तुम्हें आराम से हजाम का काम मिल जाएगा। जोहान उसे पूछता है कि ये केकड़ा गैंग किसकी है, तो वो उसे बताता है ये गैंग पप्पू फैंटम की है और वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बर्गर की दुकान चलाता है। अब ये देखकर जोहान चौंक जाता है और वो सोचता है कि ये पता नहीं यहाँ पर कौन सी चूतिया पे के काम कर रहा है। फिर जोहान वहाँ उस शॉप में काम मांगने के लिए जाता है। वहाँ वो उस शॉप की ओनर मुन्नी से मिलता है जो उससे पूछती है क्या तुमने कभी इससे पहले बाल काटे हैं। इस पर जोहान कहता है हाँ मैंने खुद के और 2 कुत्तों के बाल काटे हैं। अब वो मुन्नी उसे काम पर रखने से मना कर देती है, पर जोहान वहाँ पर गिड़गिड़ाने लगता है तो मुन्नी उस पर तरस खाकर उसे वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम दे देती है। फिर अगले दिन से जोहान वहाँ पर झाड़ू लगाने का काम करता है और वो अपने काम में इतना अच्छा था कि वो एक बाल को भी नीचे गिरने नहीं देता। अब कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन सैलून की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनकी एक लड़की ने काम छोड़ दिया है। अब ये सुनते ही जोहान खुशी से नाचने लगता है और वो मुन्नी को बोलता है मैं उस लड़की का काम करने के लिए तैयार हूँ। अब पहले तो मुन्नी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर जोहान के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और उसे एक बुढ़िया के बाल काटने के लिए बोलती है। अब इसे देखकर जोहान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने छोटे पप्पू को हाथ में लेकर हिलाने लगता है। फिर बहुत ही नायाब तरीके से उस बुढ़िया के बालों को वो धोने लगता है, जिस वजह से उस बुढ़िया के वीरान हुई गुफा पर हलचल होने लगती है। फिर कटिंग करने के बाद जोहान उस बुढ़िया को एक गुफा में ले जाता है और उसकी वीरान पड़ी गुफा में फिर से आग लगा देता है। अब उस बुढ़िया की चीखें सुनने के बाद बाहर बैठी हुई 2 बुढ़िया अपनी बारी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। इसके बाद वो दोनों उस कमरे से बाहर निकलते हैं जहाँ पर वो बुढ़िया लंगड़ा कर चल रही थी, जिसका मतलब था जोहान ने उसका अच्छे से गेम बजाया है। अब क्या था, इसके बाद से ही उस सैलून के बाहर बुढ़िया औरतों की लाइन लग जाती है क्योंकि वो सभी जोहान से अपना गेम बजवाना चाहती थी। वहीं जोहान भी ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता और सभी बुढ़ियों के साथ गपागप करने लगता है। वो एक एक करके सभी औरतों को चरम सुख की प्राप्ति दे रहा था और इतना ही नहीं, कभी कभी तो वो एक साथ 2-2 को रगड़ डालता है। अब अपने इसी टैलेंट से जोहान बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है और वो इन सभी पैसों को मुन्नी को दे देता है और मुन्नी उन पैसों को वहाँ के लैंडलॉर्ड को दे देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जोहान मुन्नी को लेकर एक पार्क में घूमने के लिए जाता है। वहाँ पर वो मुन्नी को बोलता है कि बातचीत करने से दोस्ती बढ़ती है और खबागप करने से पहले दोस्ती करना जरूरी है, पर इस पर मुन्नी उसे मना कर देती है और उसे कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लाई थी। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जोहान एक बुढ़िया को सर्विस देने के लिए अंदर लेके जाता है। तभी वो बुढ़िया उसे बोलती है कि मेरे राजा जल्दी शुरू हो जाओ। अब जोहान पूरी जान लगा देता है लेकिन उसका छोटा पप्पू खड़ा ही नहीं होता। जोहान बोलता है कि मुझे माफ करना कि इस बार मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, पर इस पर बुढ़िया उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अगली बार 2 बार कर लेना, जिससे हमारा हिसाब भी पूरा हो जाएगा। फिर अगले दिन दुकान पर किराए की वसूली करने के लिए 2 आदमी भी आते हैं और मुन्नी उन्हें पैसों की गड्डी देते हुए बोलती है कि तुम लोग हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते, अपना किराया लो और यहाँ से निकल जाओ। दरअसल ये दोनों आदमी जिस बिल्डर के लिए काम कर रहे थे वो बिल्डर इस जगह को तोड़कर यहाँ पर मॉल बनाना चाहता था। इसके बाद जब जोहान मुन्नी से बात कर रहा था तो वो मुन्नी को बोलता है सब कुछ ठीक हो गया, मेरा सोया पप्पू फिर से जाग गया, शायद तुम ही वो हो जिसको मुझे और मेरे पप्पू से प्यार हो गया है।
इस पर मुन्नी उसे बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसके लिए थैंक यू। पर जोहान को अभी ये समझ नहीं आ पा रहा होता कि इस पर वो मुन्नी को क्या बोले, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन हम उसी बिल्डर को देखते हैं जो मुन्नी की दुकान खाली कराने के लिए भाड़े के गुंडों को लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू फैंटम को भी अपनी खबरियों से पता चल जाता है कि जोहान जिंदा है और वो अभी अमेरिका में है। इसके बाद हम जोहान को देखते हैं जो मुन्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसे वो सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक सोल्जर है। पर मुन्नी को तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हों, इसलिए वो जोहान को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जोहान उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब काम छोड़ चुका है, पर मुन्नी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, जिससे मायूस होकर जोहान वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद जोहान सीधा पप्पू फैंटम के पास जाता है। फिर वो दोनों वहाँ पर लड़ने वाले ही होते हैं, पर तभी जोहान को माइकल का फोन आता है और वो उसे बताने लगता है कुछ लोगों ने दुकान में आग लगा दी है। अब ये सुनते ही पप्पू फैंटम और जोहान दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर पप्पू फैंटम बिना किसी मदद के आग को बुझाने के लिए वहाँ पर अकेला चला जाता है। पर तभी वहाँ पर जोहान आता है और वो रेस्टोरेंट में से एक चटनी की टंकी लेकर आता है, जिसको वो आग पर छिड़क कर उसे बुझा देता है। इसके बाद पप्पू फैंटम बाहर आता है और वो जोहान से कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी। इस पर जोहान बोलता है मैं अब इस लड़ाई से थक चुका हूँ और अब मैंने लड़ना बंद कर दिया है। फिर पप्पू फैंटम उसे वहीं पर मारने लगता है और जोहान उसे इसके बदले कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वहाँ पर मुन्नी आती है और वो कहती है ये लड़ना नहीं चाहता। अब पप्पू फैंटम उसे देखकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर मुन्नी उसे बोलती है मैं जोहान से प्यार करती हूँ। अब सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मुन्नी पप्पू फैंटम की बहन है। इसके बाद वो देखते हैं कि वे लोग कुछ और दुकानों को जला रहे हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है ये लोग उस बिल्डर के भेजे हुए हैं। इसके बाद जोहान और पप्पू मिलकर उन दोनों को कुत्ते की तरह पीटने लगते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर न्यूज़ वाले भी पहुँच जाते हैं। फिर सभी लोग उन्हें बताते हैं यहाँ पर दंगे भड़काने का काम उस बिल्डर का है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वो बिल्डर भी आ जाता है जिसे पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उन दुकानों की जगह एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना दिया गया है। वहाँ पर पप्पू फैंटम ने एक जूते की दुकान खोली है जो कि उसके बचपन का सपना था। दूसरी तरफ मुन्नी और जोहान की दुकान पहले से बड़ी हो गई थी जहाँ पर वो मजे से लोगों के बाल काटते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।